गरीब मैगी वाली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक माँ राधा और उसके दो प्यारे बच्चे रिया और आरव थे। उनका जीवन बहुत साधारण था और रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन राधा की एक विशेष आदत थी, वह अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ खास बनाना चाहती थी, भले ही उसकी खुद की जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो। राधा ने हाल ही में एक छोटी सी दुकान खोली थी जिसमें उसने सस्ते खाने के सामान बेचने शुरू किए थे। उसकी दुकान पर सबसे खास चीज थी एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट मैगी। यह मैगी गांव में बहुत ही लोकप्रिय थी क्योंकि उसकी खासियत थी कि वह बहुत कम दाम में उपलब्ध थी और बहुत ही स्वादिष्ट थी। गांव के लोग अक्सर उसकी दुकान पर आकर यह मैगी खरीदते और उसकी सराहना करते। एक दिन राधा ने सुना कि गांव के पास एक बड़ा मेला लगने वाला है। यह मेला पूरे इलाके में मशहूर था और कई लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते थे। राधा ने सोचा कि इस मेले में अपनी मैगी की विशेषता को दिखाना एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने ठान लिया कि वह मेले में अपनी एक छोटी सी दुकान लगाएगी और अपने अद्वितीय स्वाद की मैगी को सबके सामने पेश करेगी। मेले का दिन आया और राधा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर मेले के मैदान में अपनी दुकान सजाई। उन्होंने रंग बिरंगे बैनर लगाए, आकर्षक सजावट की और सबसे महत्वपूर्ण मैगी के एक खास बर्तन को अच्छे से तैयार किया। रिया और आरव भी अपनी माँ की मदद कर रहे थे और उनकी आंखों में उत्सुकता थी कि इस मेले में क्या होने वाला है। जल्दी ही लोगों का हुजूम मेले की ओर बढ़ने लगा। हर कोई विभिन्न खेलों, झूले और स्टॉल्स का आनंद ले रहा था। राधा की दुकान पर भी धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग पहले ही चखने के लिए आए और स्वाद की तारीफ करने लगे। राधा की खुशियां दोगुनी हो गईं जब लोगों ने उसके बनाए हुए मैगी की तारीफ की। एक समय ऐसा आया जब मेले में एक बड़ी कंपनी के मालिक श्री वीरेन ने राधा की दुकान पर आकर उसकी मैगी का स्वाद चखा। श्री वीरेन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राधा से पूछा, आपकी मैगी में ऐसा क्या खास है? यह इतनी स्वादिष्ट क्यों है? राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, इसमें कोई खास बात नहीं है। बस यह प्रेम और देखभाल से बनाई गई है। श्री वीरेन को राधा की बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा कि राधा की मेहनत और स्नेह के साथ बनाई गई मैगी को और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने राधा को एक बड़े करार का प्रस्ताव दिया जिससे वह अपनी मैगी को बड़े पैमाने पर बेच सके और उसके परिवार को भी फायदा हो। राधा ने खुशी से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ती चली गई। वह अपनी मेहनत और लगन से एक सफल व्यवसायी बन गई। लेकिन उसने कभी भी अपने बच्चों को यह सिखाना नहीं छोड़ा कि सफलता की असली कुंजी सच्ची मेहनत, प्यार और संजीवनी शक्ति में छिपी होती है। राधा की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और उसने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद सच्चे प्रयास और स्नेह से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। उसकी मैगी अब केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि प्रेरणा का भी प्रतीक बन गई। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपनी मेहनत, स्नेह और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राधा ने अपनी साधारण मैगी से एक अद्भुत कहानी बनाई जो हर किसी को यह बताती है कि सच्चे प्रयास और समर्पण से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मैगी का जादू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बावजूद अगर हमारे दिल में सच्ची लगन और प्यार है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।